बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जुड़े हुए हैं। नीचे हो सकता है पानी होगा, लेकिन मौसम बाहर बहुत सुहावना है। लेकिन कल तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पसीना फूट रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं देख रहा था कि युवाओं में अपार उत्साह था। अपार उत्साह वहां देखने को मिला और हजारों नौजवानों को रोजगार के, हजारों नौजवानों को टैबलेट वितरित किए गए, हजारों नौजवानों को ऋण वितरण का कार्यक्रम किया गया और वहां पर लोगों ने देखा है हमारे युवा ऊर्जा के पास कितनी प्रतिभा है। इन सब कार्यों को देखा गया और आज मुझे इस कृषि विश्वविद्यालय में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ यहां की तमाम परियोजनाओं का हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। इन योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की भावी प्रगति को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और विश्वविद्यालय के लिए, यहां के लिए, चाहे वह विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, यहां के आंतरिक मार्गों का है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी जो सहयोग किया गया है उसका भी लोकार्पण हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फीस फॉर्म के लिए भी यहां पैसा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है सुल्तानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी, और आज शिलान्यास हुआ है इस विश्वविद्यालय का अपना एक 35 करोड़ की लागत का स्टेडियम, एक यहां पे ऑडिटोरियम बन सके। ऑडिटोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो बरसात हो या तूफान, आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तब आप ऑडिटोरियम में बैठ करके आराम से अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम यहां बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्टल का निर्माण के लिए भी, अन्य हॉस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय को आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप सक्षम बना सकें, उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, विभिन्न कंपनियां, लगभग 100 कंपनियां आई हैं, जिन लोगों ने अपने स्टॉल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सभागार में लगाए हैं और यहां बाहर भी लगाए हैं। वहां पर युवा जाएगा, अपनी रुचि और अपने अनुसार कार्य देखेगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसे नियुक्ति पत्र जारी होकर के एक दिन उसे कंपनी बुलाएगी और फिर अपने यहां प्लेसमेंट देगी, एक पैकेज देगी। युवाओं के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए वह जॉब करता है, इसके लिए उसको तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप को सक्षम पाता है और इसलिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। आज सरकार के लिए कदमों का परिणाम है। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी, प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है
आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर, किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें। इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ ये लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिषिक्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या?
पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सकें, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके, इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है